नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलो आ जाओ भाई, पजल शुरू करते हैं। पजल एक्चुअल में टॉपिक जो है, जैसा ये नाम है वैसा ही इसका काम है। पजल मतलब पजल कर देना। और पजल कर देना जैसे आमतौर की भाषा में नहीं बोलते हैं कि क्यों पजल कर रहा है मेरे को यार, मतलब टिपिकल क्यों बना रहा है। जैसे बोला जाता है ना, कहना क्या चाहते हो भाई, है? कहना क्या चाह रहे हो? पजल मतलब पजल कर देना, मतलब कंफ्यूज कर देना, मतलब कोई भी बात कहीं से भी उठ करके कहीं रख देना। इसको बोलते हैं पजल, और यही पजल यहां पर होती है। बस यहां पर फायदा यह है कि लिमिटेड चीजें होती हैं, लेकिन पजल में करना क्या है? पजल में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, पजल में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। पहले ही बता देता हूँ, कुछ बंदे महान होते हैं और वो कमेंट करते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे भाई, पजल की क्या शॉर्ट ट्रिक? जो अपने आप में पजल है, जो दुनिया को पजल कर रही है, हम्म, पहेली बोलते हैं। हैं? तो पहेली का सॉल्यूशन करने के लिए, पजल को सोल्व करने के लिए सारा खेल है प्रैक्टिस का। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले पजल आनी तो चाहिए। तो सारा खेल है पजल सोल्व कैसे करनी है। जब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो इसको कंसेप्चुअल तरीके से सीखना ही होगा। और सीखने के लिए क्या करना होगा? पजल सोल्व कैसे करना है, ये सीखना होगा। और ये सीखने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि मैं कैसे सोल्व करता हूं। पहले मैं कैसे सोल्व करता हूं वो सीखो, फिर उसी तरीके से आप सोल्व करो। और जब आप सोल्व कर दोगे तो सोल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। पहले आधा अधूरा पजल सोल्व होगा, हो सकता है 10% हो आपसे, 20% हो, 50% हो, बहुत है, काफी है। आने वाले टाइम में 50% भी होगा, 70% भी होगा, 100% भी होगा। फिर एक वक्त आएगा कि हर पजल आप सोल्व कर पा रहे हो। फिर वक्त आएगा स्पीड का। बच्चे शुरुआत में ही सोच लेते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं पजल में। भाई, शुरुआत में पजल की स्पीड नहीं बढ़ेगी, शुरुआत में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, पजल सोल्व कैसे करनी है। अब इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं पजल में। देखो ये कितना बड़ा सवाल है, देखो ये कितना बड़ा सवाल है, देखो ये कितना बड़ा सवाल है। अब इन सवालों में आपको ध्यान क्या रखना है? कंडीशंस जो होती हैं वो रैंडमली दी होती हैं। आपको दो काम करने हैं। एक, जो कंडीशन सोल्व हो सकती है उसको सोल्व करना है। जो कंडीशन सोल्व नहीं हो सकती उसको शॉर्ट फॉर्मेट में साइड में लिखना है। ये क्यों करना है? क्योंकि जब आप शॉर्ट फॉर्मेट में साइड में लिख लोगे तो यहां पर जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतने बड़े सवाल को हम एक बार पढ़ सकते हैं, दो बार पढ़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, सोल्व होने लायक सोल्व करना है, ना होने लायक साइड में रखना है। सोल्व होने लायक सोल्व करना है, ना होने लायक साइड में रखना है। ठीक है? ना होने लायक साइड में रखना है। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो एक बार जल्दी से। बोला सर पहले सिखा तो दो, पढ़ेंगे तो तभी। अरे यही तो सिखाना है कि पहले पढ़ो। देखो, 10 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, स्टे इन फ्लैट इन टू रो अपोजिट टू ईच अदर। दो पंक्तियों में बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत। पढ़ लिया?
देखो 10 लोग हैं, पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहला जरूर टाइम दिया, अच्छा टाइम दिया मैंने, जानबूझ के टाइम दिया 1-2 मिनट, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, क्योंकि समझाऊंगा तब समझ में नहीं आएगा वरना नहीं पढ़ा तो, ठीक है। 10 लोग हैं, ABCDEFG, ठीक है। स्टे इन 2 रो अपोजिट टू ईच अदर, 5-5 बैठे हैं। अब आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का ही मॉडिफिकेशन पजल बदल जाता है, पजल बन जाता है। 1 रो हैज 5 फ्लैट फेसिंग नॉर्थ एंड अदर 5 फ्लैट फेसिंग साउथ, ठीक है। F फ्लैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ J फ्लैट। F का जो फ्लैट है वो J का सेकंड राइट है। अब ये नहीं पता ऊपर कौन है नीचे कौन है। F का फ्लैट सेकंड राइट है J के, सोल्व नहीं कर सकते इस लाइन को, लाइन को सोल्व नहीं कर सकते तो साइड में लिख लो, F सेकंड राइट है J के, F J का दूसरा दायां है, 2 व्यक्ति छोड़ दिया, F J का दूसरा दायां। यहां सोल्व नहीं कर सकते, साइड में लिख लो, F J का दूसरा दायां, F फ्लैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ J। सेकंड राइट बोला क्या, मैंने थर्ड बना दिया, चलो सेकंड राइट बोला, मतलब बीच में एक व्यक्ति, F J का सेकंड राइट है जी। विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू C, विच इज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। विच इज, हु इज का मतलब होता है सेकंड पर्सन J, J के बारे में बात कर रहा है, और अगर F के बारे में बात करनी होती तो उसको यहां पर एंड लिखना होता, एंड लिखता, बट लिखता तो इसका मतलब F के बारे में बात कर रहा है। विच इज लिखा तो J के बारे में बात कर रहा है। कंफ्यूजन दूर करूं, विच इज हु इज में विच हटा करके हु हटा करके पढ़ लो, जैसे विच हटा दिया, आप खुद सोचो, J इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ C, J इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ C, J इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ C, विच हटा दिया तो विच इज, हु इज का मतलब है दूसरा व्यक्ति J के बारे में बात कर रहा है। एंड लिखा होता, बट लिखा होता, मतलब पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी मीडियम में बोला F फ्लैट J के दाएं दूसरा, जो व्यक्ति बोला है, ये जो व्यक्ति जो है वो यानी कि J के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि J C के विपरीत है, J C के विपरीत है। C का मुख उत्तर की तरफ है, अब पता चल गया कि C का मुंह उत्तर की तरफ है। C का मुंह उत्तर की तरफ मतलब C नीचे वाली लाइन में है, ये कंफर्म हो गया। और C के अपोजिट J था, और J का सेकंड लेफ्ट F था, F सेकंड लेफ्ट था, F सेकंड लेफ्ट था, सेकंड राइट था, सेकंड राइट था। ऊपर वाली लाइन में राइट बदल जाएगा, ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, इस तरफ होगा राइट, ठीक है। उसके बाद D फ्लैट इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J फ्लैट, J के इमीडिएट लेफ्ट है D, J का इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होगा D, ठीक है, डन। उसके बाद A फ्लैट इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, A इमीडिएट लेफ्ट है C के, A इमीडिएट लेफ्ट है C के, इमीडिएट लेफ्ट बना दिया। B फ्लैट इज ऑन द राइट ऑफ C, C का राइट B है, C का इमीडिएट राइट B है। I एंड E हैव फ्लैट एट 2 एंड, I और E दो अंतिम बिंदुओं पर है। यहां 2 अंतिम बिंदुओं पर I और E अगर बैठाएं तो I और E ऐसे मान लिया तो 3 और 3 6 बंदे बन जाएंगे, और 6 बंदे बन जाएंगे तो 6 बंदे लाइन में ही नहीं बैठे, 5 बंदे बैठे एक लाइन में, यानी कि ऊपर वाली लाइन में I और E नहीं आ सकते, I और E नीचे वाली लाइन में ही आएंगे, बीच में ACB आएगा, I और E अंतिम बिंदुओं पर है, यही हो गया, बीच में ACB लगातार हो गया, C के अपोजिट J हो गया। अभी इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो C के अपोजिट J हो गया, J के यहां D बैठाया है, एक बंदा छोड़ करके F बैठाया और क्वेश्चन सोल्व, जैसे उसने बोला I और E अंतिम छोर पर है। फ्लैट E एंड H आर अपोजिट टू ईच अदर, E और H एक दूसरे के विपरीत है, E और H एक दूसरे के विपरीत है। एक व्यक्ति बचा A B C D E
एफ जी बच गया। क्वेश्चन सोल्व। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाते हैं, कई बार 6 भी पूछ लेता है। 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। जैसे मैं आपसे पूछूं बी के विपरीत कौन है, बोला डी। बी के विपरीत कौन है, बोला डी। एच के विपरीत कौन है, बोला ई। ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, आई। ए का सेकंड राइट कौन है, बी। डी का थर्ड राइट कौन है, 1 2 3 एफ। तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे पहले अगर आपने सॉल्यूशन सीख लिया तो, ठीक है। चलो अगला सवाल समझाता हूं। ये मैंने थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था पहला, ताकि रिलेट कर पाओ सिटिंग अरेंजमेंट को पजल से। अब एक्चुअल में जो पजल आती है, पजल में क्या होता है, प्रोफेशन दिया होता है, रिलेशन दिया होता है, उसी को अरेंज करना होता है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट का एडवांस पार्ट में पजल बोल सकता हूं, लेकिन इसमें प्रोफेशन दिए होते हैं। जैसे कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई फ्रेंच पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, इस टाइप से, ठीक है। डन। चलो भाई इसको सोल्व करना सिखाता हूं। सुनो ध्यान से सुनना। देर आर 7 स्टूडेंट पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ्रेंच, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी। Each of the student secured different marks in his favorite subject. प्रत्येक के अलग अलग मार्क्स हैं फेवरेट सब्जेक्ट में। R has secured second highest marks. ध्यान से सुनना। R has secured second highest marks. R के दूसरी रैंक का सेकंड हाईएस्ट है, तो ये मैंने रैंक लिख दी, तो यहां मैं प्रोफेशन मान लेता हूं। R के दूसरी हाईएस्ट मार्क्स है। दोबारा सुनो, मैंने आपको क्या बोला, बहुत आराम से समझाऊंगा, चाहे आधे घंटे में एक पजल कराओ भाई, बाद में स्पीड मेंटेन कर लेंगे, पहले मैं आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एनटीपीसी के लिए में भी आएगा ये, और एनटीपीसी के लिए भी है, बैंकिंग में भी आएगा ये, बैंकिंग के लिए भी है। एडवांस पार्ट है पजल का, रेलवे के एग्जाम में आता है, यूपी कांस्टेबल में आता है, यूपीएसआई में वहां आता है, ठीक है। तो सिद्धार्थ भाई एनटीपीसी के लिए है ये, एक बार और सुनो, एनटीपीसी के लिए है ये, ठीक है। प्रियंका करवाता हूं भाई। डन। अब पजल पे ध्यान दो। अब मैं किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले बता दे रहा हूं, फोकस इस पे रहेगा, नहीं तो आप मेरे को पजल कर दोगे, पता चले मेरे से ही क्वेश्चन सोल्व ना हुआ। पजल ऐसा ही होता है भाई, बीच में डिस्टरबेंस हो गई तो कैसे सोल्व हो पाएगा। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, ये सीखना है, ठीक है। मंटू कुमार, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, बिहार पुलिस, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, ये सीखना है। आ जाओ। जो सोल्व हो सकता है उसको मैं सोल्व करूंगा, जो नहीं हो सकता उसको मैं यहां लिख दूंगा साइड में, कहीं यहां पर लिख दूंगा, कहीं पर भी साइड में, ठीक है। जो सोल्व नहीं हो सकता याद रखना, जो हो सकता है ठीक है उसको मैं सोल्व करूंगा, और जो नहीं हो सकता उसको मैं साइड में रख दूंगा, ठीक है। डन। आ जाओ भाई। आर हैज सिक्योर्ड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, आर की रैंक सेकंड रख दी। नाइदर साइंस नोर फ्रेंच हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ना तो विज्ञान है ना फ्रेंच है, जो मना करने वाली कंडीशन होती हैं वो बाद में सोल्व की जाती हैं। आर का क्या क्या नहीं है, साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है। देखो
आर की साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है, तो है कौन सी? पता नहीं। पता नहीं तो सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते तो इसको साइड में जरूर लिखेंगे ताकि यहां दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैंने क्या कहा, पजल एक बार पढ़नी है, या तो वो सोल्व हो जाए या वो साइड में लिखी जाए, बस। आर का साइंस और फ्रेंच नहीं है, ठीक है। टी सिक्योर्ड लीस्ट मार्क्स एंड नाइदर मैथ्स नोर केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट। टी के सबसे कम मार्क्स है मतलब 7वीं रैंक है, भाई 7 बंदे हैं, सबसे कम मार्क्स है मतलब 7वीं रैंक है ना। और नाइदर उसने क्या बोला, नाइदर मैथ्स नोर केमिस्ट्री इज फेवरेट सब्जेक्ट। टी का ना तो मैथ्स है ना केमिस्ट्री है। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एस इज बायोलॉजी, ये सोल्व होने वाली कंडीशन है। फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एस इज बायोलॉजी, एस का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ये पहली कंडीशन सोल्व हुई है, बायोलॉजी। इसमें आपने थोड़ी ना दिमाग लगाया है, आपने कहां दिमाग लगाया है भाई? एस की बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट दे रखी है, ये आपने कहां दिमाग लगाया है? तो दे रखी है भाई, एस बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ भाई ये बात? एस का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है। ही सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन क्यू एंड डब्ल्यू बट लेस देन पी। एस के मार्क्स ज्यादा हैं किससे? क्यू और डब्ल्यू से, लेकिन कम है किससे? पी से। एस के मार्क्स क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा है और पी से कम है, पी से कम है। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्यू इज इंग्लिश, ये सोल्व होने वाली कंडीशन है। क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो यहां मैं सब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। एंड हिज मार्क्स इज मोर देन टी बट लेस देन डब्ल्यू, उसके मार्क्स टी से ज्यादा हैं, टी से तो सबके ज्यादा ही मिलेंगे, टी के तो सब, टी से ज्यादा सबके मिलेंगे क्योंकि टी सबसे लास्ट है, ठीक है। और बट लेस देन डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू से कम है। क्यू के मार्क्स डब्ल्यू से कम है, तो क्यू के मार्क्स डब्ल्यू से कम कर दिया, क्यू के मार्क्स डब्ल्यू से कम कर दिए, ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ पी इज हिंदी, ये सोल्व होने लायक है। पी का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, पी का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। एंड ही हैज नॉट सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, और उसके हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, उसके हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। पी के फेवरेट सब्जेक्ट है और इसकी रैंक फर्स्ट नहीं है, मना कर दिया। ये क्रॉस करने का मतलब ही है कि मना कर दिया, फर्स्ट रैंक नहीं है, पी की फर्स्ट रैंक नहीं है। द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज फ्रेंच, जिसकी फर्स्ट रैंक है उसकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच। उसने बोला द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज फ्रेंच, जिस छात्र के फेवरेट सब्जेक्ट फ्रेंच है, गोट हाईएस्ट मार्क्स, मतलब सबसे ज्यादा उसके मार्क्स है, मतलब पहली रैंक है। द फेवरेट सब्जेक्ट इज आर नॉट केमिस्ट्री, आर का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, पजल जो है टुकड़ों में मिलेगी। शुरू पहली लाइन किससे की थी? आर का, यहां पर कुछ था, हाँ देखो, पहली लाइन क्या थी कि आर का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस और फ्रेंच नहीं है, साइंस और फ्रेंच नहीं है, पहली लाइन थी ये। और लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? आर का केमिस्ट्री नहीं है। अरे मेरे भाई, शुरू में ही बोल देता कि आर का साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, नहीं शुरू में बोल देता तो एक लाइन क्यों कैसे बढ़ाता हो, पजल को बड़ी कैसे बनाता, पजल को टुकड़ों में कैसे बांटता? टुकड़ों में बांटेगा। हो सकता है किसी एक में बोले आर का साइंस नहीं है, बीच में जाकर के बोले आर का बोला फ्रेंच भी नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है?
ठीक है, दोबारा सुनो। ठीक है, उसने बोला आर का साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है, लास्ट में बोल दिया आर का केमिस्ट्री नहीं है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको कहा था कि या तो कंडीशन सोल्व होनी चाहिए या यहां पर साइड में लिखनी चाहिए। अब मेरे को ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा सॉल्यूशन इन्हीं में छुपा हुआ है। जहां पर भी छुपा हुआ है सॉल्यूशन यहीं पर छुपा हुआ है। ठीक है, यहीं पर छुपा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन सोल्व कर रहा हूं भाई। आर का साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। हमारे 4 सब्जेक्ट बाकी हैं, 1 2 3 4। हमारे 4 सब्जेक्ट बाकी हैं, 4 सब्जेक्ट बाकी हैं भाई। उसने कहा आर का साइंस नहीं है, फ्रेंच नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। 4 सब्जेक्ट हैं, साइंस, फ्रेंच, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन चारों में से 3 मना कर दिया तो बच क्या गया? मैथ्स। भाई 4 में से 3 मना कर दिए तो बच क्या गया? मैथ्स। आर के लिए मैथ्स बच गया और आर का सॉल्यूशन हो गया। अब सुनो, उसने कहा टी मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। टी मैथ्स तो गया, चलो हमारे पास 3 सब्जेक्ट बच गए। अभी मैथ्स तो गया, हमारे पास 3 सब्जेक्ट बच गए, साइंस, फ्रेंच, केमिस्ट्री। साइंस, फ्रेंच, केमिस्ट्री। साइंस बच गया, फ्रेंच बच गया, केमिस्ट्री बच गया। टी के लिए केमिस्ट्री मना कर दिया, टी के लिए केमिस्ट्री मना कर दिया तो 2 बच गए। कौन सा? साइंस और फ्रेंच। टी के लिए केमिस्ट्री मना कर दिया, 2 बच गया, साइंस और फ्रेंच। और 2 बच गया साइंस और फ्रेंच तो सिंपल सा फंडा है, साइंस और फ्रेंच हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंच किसकी है? फर्स्ट रैंक वाले की। फ्रेंच किसकी है? फर्स्ट रैंक वाले की। टी तो 7वीं रैंक है, फ्रेंच हो नहीं सकता। तो क्या बच गया? साइंस। देखो टी के लिए 3 बचे थे, साइंस, फ्रेंच, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मना कर दिया, गायब। फ्रेंच इसलिए गायब क्योंकि फर्स्ट रैंक के लिए है और टी तो 7th रैंक है। तो बचा क्या? साइंस। अब 2 बच गए, क्या बच गए? फ्रेंच और केमिस्ट्री। फ्रेंच और केमिस्ट्री। चलो तो फ्रेंच किसके लिए? फर्स्ट रैंक के लिए। रैंक सोल्व कर देते हैं। फर्स्ट रैंक के लिए डब्ल्यू फर्स्ट रैंक हो ही नहीं सकता। डब्ल्यू फर्स्ट रैंक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू तो एस से भी कम है, पी से भी कम है। डब्ल्यू एस से भी कम है, पी से भी कम है। ये लाइन सोल डब्ल्यू एस से भी कम है, पी से भी कम है, तो फर्स्ट रैंक हो नहीं सकता। तो डब्ल्यू नहीं हो सकता। तो एक बचा फ्रेंच यहां पर और इसकी आ जाएगी फर्स्ट रैंक। अब इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, तो पी की थर्ड। पी से छोटा एस फोर्थ, एस से छोटा डब्ल्यू फिफ्थ, डब्ल्यू से छोटा क्यू सिक्स्थ, सेवंथ आई और पजल सोल्व। पजल सोल्व हो गया। आर मैथ्स कैसे, इंग्लिश हिंदी क्यों नहीं? आर मैथ्स कैसे, इंग्लिश हिंदी क्यों नहीं? इंग्लिश हिंदी इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश हिंदी पहले ही सोल्व हो चुका। जो सोल्व हो चुका उसके ऊपर ध्यान मत दो भाई। हिंदी इंग्लिश बायो तो जा चुके, सोल्व हो चुके। हिंदी इंग्लिश बायो खत्म, सोल्व हो चुके हैं। इसलिए अंकित कुमार, हिंदी और इंग्लिश खत्म हो चुके हैं क्योंकि पी हिंदी पढ़ाएगा पहले ही देख लिया, क्यू इंग्लिश पढ़ेगा पहले ही देख लिया। क्यू इंग्लिश पढ़ेगा पहले ही देख लिया, पी हिंदी पढ़ेगा पहले ही देख लिया। ये व्हाइट कलर में जो लिखे है ना, ये मैंने पहले ही सोल्व कर दिए, जो फिक्स कंडीशन दे रखी थी। तो 4 ही तो बचे थे, 4 ही तो बचे थे। डब्ल्यू के लिए क्या बच गया था? केमिस्ट्री। 4 ही तो बचे थे बस। डब्ल्यू का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो बच गया, अकेला केमिस्ट्री बच गया लास्ट में। डब्ल्यू का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ठीक है, कोई नहीं, अभी 2-4 पजल और सोल्व करेंगे। आज चाहे भले ही 3 ही क्वेश्चन कराऊं मैं पजल के। ठीक है, कोई नहीं।
एसएससी में नहीं आया है ये टॉपिक, लेकिन अब आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी ने दावा किया था, वादा किया था कि लेवल वो बढ़ाएगी, तो उस हिसाब से उसको लेवल बढ़ाना भी चाहिए। तो उस हिसाब से एसएससी में ये सवाल आ सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगले सवाल को पढ़ के देखो, पहले पढ़ के देखो भाई। पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हो गया, पढ़ो जल्दी। आ जाओ भाई, कुछ बच्चों ने तो सोल्व करने की भी कोशिश की होगी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। देखो ABCDEFG 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे 5 दिन है। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ABCDEFG, ये 7 सब्जेक्ट हैं। यहाँ मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ जो आएंगे, फिर उसके बाद डेज लिख देंगे। 5 दिन है, या मैं डेज लिख देता हूँ। 5 दिन है, उन 5 में से, यानी कि सिंपल सा फंडा, 5 दिन है, 7 दिन होते तो हर एक का एक एक दिन होता, लेकिन 7 दिन तो है नहीं, तो हर एक का एक एक दिन नहीं है ना। तो ईच पर्सन टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, हर एक का सब्जेक्ट अलग है। नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट आर टॉट ऑन एनी वन डे, किसी भी दिन 2 से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, मतलब 2 पढ़ा सकते हैं, 2 पढ़ा सकते हैं, 2 से ज्यादा दिन नहीं पढ़ा सकते। ठीक है,
आ जाओ, दो तो पढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। केमिस्ट्री इज टॉट बाय बी ऑन ट्यूसडे। देखो ये सोल्व होने वाली कंडीशन है। केमिस्ट्री मंगलवार को, केमिस्ट्री रासायन विज्ञान मतलब मंगलवार को पढ़ाया जाएगा, और कौन पढ़ाएगा? बी। अब बी केमिस्ट्री पढ़ाएगा, किस दिन पढ़ाएगा? मंगलवार को। अब बताओ, ये इसमें दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि बी केमिस्ट्री पढ़ाएगा, दे रखा है। अब दे रखा तो लास्ट में मत सोचना केमिस्ट्री कहां गया, सोल खत्म। बी केमिस्ट्री मंगलवार को पढ़ाएगा। डी फ्राइडे को पढ़ाएगा, और ज्योग्राफी और फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा। डी किस दिन पढ़ाएगा? शुक्रवार को, फ्राइडे को। और क्या नहीं पढ़ाएगा? ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। डी क्या नहीं पढ़ाएगा? ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएगा मतलब बाद में काम आएगा। और फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। एफ हिस्ट्री पढ़ाएगा, लेकिन थर्सडे फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा। एफ क्या पढ़ाएगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री खत्म, दो तो सोल्व हो गए, हिस्ट्री खत्म। और क्या नहीं पढ़ाएगा? एफ हिस्ट्री पढ़ाएगा, नाइदर थर्सडे नोर फ्राइडे। ना थर्सडे ना फ्राइडे, ना तो थर्सडे पढ़ाएगा ना फ्राइडे पढ़ाएगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे और फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा, मंडे पढ़ाएगा, ट्यूसडे पढ़ाएगा, वेडनेसडे पढ़ाएगा। इन तीनों में से एक जगह पढ़ाएगा, थर्सडे और फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा। क्लियर है? डन। अब देखो, ई टीच इन तीनों में से एक पढ़ाएगा, फिक्स नहीं है। ए टीच इंग्लिश, ए इंग्लिश पढ़ाएगा, ए इंग्लिश पढ़ाएगा, फिक्स हो गया। और किस दिन पढ़ाएगा? जिस दिन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से पढ़ाएगा। अब देखो, जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आया और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आया, तो इन तीनों में से एक होगा, ऐसे इन तीनों में से एक होगा। और उस एक में से ट्यूसडे गायब हो चुका। क्यों? क्योंकि अगर ट्यूसडे यहां फिक्स कर दिया तो यहां पर भी ट्यूसडे फिक्स करना पड़ेगा। यहां ट्यूसडे और ऑलरेडी पहले से ट्यूसडे है, तो मंगलवार हो जाएंगे 3 और 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। मंगलवार हो जाएंगे 3 और 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहां मंगलवार, दोबारा समझ लो भाई, यहां मंगलवार फिक्स कर दिया तो मंगलवार यहां तो पहले से ही है, तो एक मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार हो जाएंगे और 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो खत्म। ठीक है, तो मंगलवार खत्म। चलो, उसके बाद सी मैथ्स पढ़ाएगा, किस दिन? मंडे को। सी मैथ्स पढ़ाएगा और किस दिन पढ़ाएगा? मंडे को। अब मंडे भी खत्म। क्यों? अब मंडे वेडनेसडे बचे इसके लिए। अगर मंडे फिक्स तो ये मंडे फिक्स, और ये मंडे फिक्स तो एक मंडे और आ गया। मंडे 1, मंडे 2, मंडे 3 बन जाएंगे, और 3 मंडे नहीं बन सकते। मंडे ये खत्म, मंडे ये खत्म, मंडे ये बच गया। क्यों? क्योंकि मंडे 3 बन जाएंगे भाई, मंडे। अब मंडे भी खत्म, ट्यूसडे भी खत्म, तो आंसर क्या आया? वेडनेसडे। यहां पर भी क्या आया? वेडनेसडे। खत्म, क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री आर टॉट ऑन द सेम डे। ज्योग्राफी और केमिस्ट्री सेम दिन पढ़ाए जाएंगे, यानी कि केमिस्ट्री किस दिन है? मंगलवार को, तो ज्योग्राफी भी किस दिन पढ़ाया जाएगा? मंगलवार को। यानी कि ज्योग्राफी किस दिन पढ़ाया जाएगा? मंगलवार को। ये फिक्स हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री मंगलवार को पढ़ाया जा रहा है। जी थर्सडे पढ़ाएगा, देखो जी थर्सडे पढ़ाएगा तो यहां ज्योग्राफी नहीं आ सकता, यहां ज्योग्राफी नहीं आ सकता क्योंकि शुक्रवार है। यहां ज्योग्राफी नहीं आ सकता क्योंकि शुक्रवार है। ज्योग्राफी के लिए तो ट्यूसडे चाहिए। अब इन 2 जगह नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता, तो ज्योग्राफी के लिए जगह क्या बच गई? ई वाली,
और ये मंगलवार को पढ़ाएगा। क्वेश्चन सोल्व। अब इस लाइन में सॉल्यूशन छुपा हुआ है। डी, ज्योग्राफी और फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा। ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा, फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा। दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, एक फिजिक्स बचा हुआ है, एक बायोलॉजी बचा हुआ है। एक फिजिक्स बचा हुआ है, एक बायोलॉजी बचा हुआ है। डी फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा तो फिर क्या पढ़ाएगा? बायो पढ़ाएगा। दो बचे थे, फिजिक्स मना कर दिया तो बायो बच गया, तो फिजिक्स यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व। ऐसे आपको सोल्व करना है, ये तरीका है, ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। कोई ना, अभी 4-5 कराऊंगा तब जाकर के समझ में आएगा भाई। पजल है ये, हल्का फुल्का टॉपिक मत मानो इसको, वक्त दो। पहले 50% आएगा, फिर 60 आएगा, लेकिन पढ़ो जरूर, सोल्व जरूर करो, खुद करने की कोशिश करो। एक बार खुद करने की कोशिश करो भाई, जल्दी करो, फिर समझाऊंगा। हो गया? चलो आ जाओ। कराऊंगा रचना, न्यू भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, कराऊंगा। वो कुछ बच्चों का एग्जाम जल्दी है इसलिए दी। आ जाओ। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, शुरू में लगेगा भाई, बाद में चलेंगे ना स्पीड में, और सोल्व करने में भी शुरू में लगेगा, बाद में आप भी स्पीड में हो जाओगे। पहली क्लास है, पहली क्लास में स्पीड पकड़ोगे। पहले गाड़ी चलाना तो सिखा दूं, फिर उसके बाद एक दो एक्सीडेंट होने दो, फिर जाकर के हाईवे पे चढ़ना। पहले खाली रोड पे चलाओ, छोटे रोड पे, एक दो एक्सीडेंट होंगे, किसी में ठोकोगे, गलत बनेगा, फिर उसके बाद परफेक्ट बन जाओगे, फिर हाईवे पे चलाना, फिर कहीं चलाना। फिर जिंदगी में गाड़ी एक बार सीखने में शुरू में प्रॉब्लम होती है ना, फिर जीवन में कभी ऐसा थोड़ी ना यार मेरे को तो बस 1 साल हुए हैं गाड़ी चलाते हैं, अब भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद 1 साल वाला भी वही गलती कर सकता है, 50 साल वाला भी वही गलती कर सकता है। ऐसे जीवन होता है, सिली मिस्टेक होती है, उसके बाद होती रहती है वो तो। चलो, PQRSTVW 7 लोग हैं। देर आर 2 मैनेजर, 2 मैनेजर हैं, 2 लॉयर हैं, 1 टीचर है, 1 इंजीनियर है, 1 डॉक्टर है, ठीक है। 3 फीमेल है, याद रखना 3 फीमेल है, 4 मेल है। नो लेडी इज आइदर टीचर और इंजीनियर, कोई भी लेडी टीचर नहीं है। लेडी क्या नहीं है? टीचर नहीं है, और क्या नहीं है? इंजीनियर नहीं है। लेडी टीचर नहीं है, याद रखना, इंजीनियर नहीं है, याद रखना, ठीक है। आर इज लॉयर, आर एक लॉयर है भाई, आर एक लॉयर है, ठीक है। मैरिड टू पी, पी से शादी कर रखी है। हु इज टीचर, जो एक शिक्षक है। अब देखो ये जो एक शिक्षक है, ये पी के लिए बोल रखा है। हु इज का मतलब, हु इज का मतलब जो इसके साथ में, मतलब पी इज ए टीचर, पी इज ए टीचर, पी एक टीचर है। दोबारा सुनो, आर लॉयर है जिसने पी से शादी कर रखी है,
और पी एक टीचर है। पी टीचर है तो फीमेल नहीं है, क्योंकि टीचर फीमेल नहीं हो सकते। टी पी टीचर है तो फीमेल नहीं है, और फीमेल नहीं है तो मेल है, और पी ने आर से शादी कर रखी है तो आर फीमेल है। पी मेल है, आर फीमेल है। चलो ठीक है। वी द इंजीनियर, वी इंजीनियर है, वी इंजीनियर है। अब इंजीनियर है तो इंजीनियर फीमेल नहीं होगी तो मेल है। वी द इंजीनियर, इंजीनियर। मैरिड टू एस, एस से शादी कर रखी है मतलब एस, वी फीमेल है। वी और एस की शादी हो रखी है मतलब एस फीमेल है। हु इज नाइदर लॉयर नो डॉक्टर। एस ना लॉयर है ना डॉक्टर है। अब एक बात बताओ, खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि एस लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ध्यान से सुनना, एस क्या नहीं है, लॉयर नहीं है, मना कर दिया। डॉक्टर नहीं है, मना कर दिया। और एस फीमेल है, एस फीमेल है क्योंकि वी से शादी कर रखी है, और फीमेल है तो टीचर और इंजीनियर भी नहीं है। देखो, एस लॉयर नहीं है, मना कर दिया। डॉक्टर नहीं है, मना कर दिया। इंजीनियर नहीं है क्योंकि फीमेल है। टीचर नहीं है क्योंकि फीमेल है। अब एक बताओ, डॉक्टर मना कर रहा है, इंजीनियर मना कर रहा है, टीचर मना कर रहा है, लॉयर मना कर रहा है, तो बच क्या गया? बच क्या गया? मैनेजर। क्या बच गया? मैनेजर बच गया। लो भाई, हिंदी में पढ़ लो, ठीक है। उसने कहा कि एस ना तो वकील है ना ही चिकित्सक है। एस वकील नहीं है, चिकित्सक नहीं है, और अभियंता और अध्यापक है नहीं क्योंकि वो फीमेल है। तो बच क्या गया? प्रबंधक मतलब मैनेजर। तो एस मैनेजर बच गया। ये आपने दिमाग लगा करके सोल्व किया है, ये डायरेक्ट नहीं दे रखा था, सोल्व किया है। नो टू लेडी हैव सेम प्रोफेशन। दो लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं है। दो लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं हो सकता। ये लाइन बाद में काम आएगी। क्यू इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू की बहन है। क्यू बहन है मतलब फीमेल है। फीमेल कितनी थी? तीन। एक दो तीन, तीनों डिसाइड हो गए, मतलब बाकी सब कौन है? मेल। ठीक है। क्यू इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू की बहन है। हु इज मैनेजर, जो मैनेजर। हु इज कौन? डब्ल्यू इज मैनेजर, डब्ल्यू मैनेजर है। हु इज मैनेजर का मतलब डब्ल्यू इज मैनेजर। क्यू डब्ल्यू की बहन है। जो, जो कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू एक प्रबंधक है, मैनेजर है। डब्ल्यू एक प्रबंधक है, मैनेजर है। अब देखो सुनो, हमारे पास ये दो बॉक्स खाली हैं, एक ये एक ये, दो बॉक्स खाली हैं। तो दो प्रोफेशन बचे होंगे, कौन से देखते हैं। मैनेजर दो थे, दोनों हो चुके। मैनेजर दो थे, दोनों हो चुके। टीचर एक था, हो चुका। इंजीनियर एक था, हो चुका। डॉक्टर एक था, नहीं हुआ है। और लॉयर दो थे जिसमें से एक हो चुका। लॉयर दो थे जिसमें से एक हो चुका, यानी कि एक लॉयर बचा है, एक डॉक्टर बचा है। यानी कि लॉयर और डॉक्टर में से ही आएंगे, लॉयर और डॉक्टर में से ही आएंगे। और किसी भी लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं है। ये दोनों लेडी हैं तो ये दोनों लॉयर नहीं हो सकती, सेम प्रोफेशन नहीं हो सकती। लॉयर डॉक्टर में से बचा, ये लॉयर नहीं हो सकती क्योंकि सेम प्रोफेशन नहीं हो सकती, यानी कि डॉक्टर होगी। ये डॉक्टर होगी तो ये लॉयर होगी। क्वेश्चन सोल्व। भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया, इतना ही तो है। ठीक है, कोई ना, एक दो और सोल्व करवा के दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। करो, कोशिश करो।
जल्दी करो भाई। करो भाई। देखो सॉल्व करवाता हूं। सुनो, देखो उसने क्या बोला, पी क्यू आर एस टी वी ट्रेवलिंग विद डिफरेंट 3 व्हीकल, अलग अलग व्हीकल में है। देर आर टू, एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल, कम से कम 2 हैं। देखो पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, कम से कम 2 हैं। देर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल, 3 व्हीकल हैं और कम से कम 2 हैं। व्हीकल 3 है, ध्यान रखना। ओनली वन ऑफ देम इज मेल, केवल उनमें एक मेल है। इसका मतलब पता क्या है, उनमें से एक पुरुष यात्री है। यानी कि अगर व्हीकल फर्स्ट में जाएंगे तो कम से कम एक मेल होगा, बाकी चाहे फीमेल हो जाए। नहीं नहीं, कम से कम नहीं, केवल एक मेल होगा, सॉरी, केवल एक मेल होगा, मतलब बाकी सारी फीमेल होंगी। देखो कम से कम 2 व्यक्ति होंगे। अगर मान लो 2 व्यक्ति जा रहे हैं किसी व्हीकल में तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा। अगर मान लो 3 व्यक्ति जा रहे हैं किसी व्हीकल में तो एक मेल होगा, बाकी सब फीमेल होंगी। ओनली वन ऑफ द मेल इज, ओनली, उनमें से एक पुरुष यात्री है बस। मान लो 4 व्यक्ति जा रहे हैं एक व्हीकल में तो एक मेल होगा, बाकी 3 फीमेल, बाकी सब फीमेल होंगी। ठीक है, क्लियर ये बात? चलो क्लियर हो गई इतनी। उसके बाद 2 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर हैं, 3 टीचर हैं। ठीक है, आर इज ए लेडी डॉक्टर। ठीक है, यहां मैं व्हीकल लिख सकता हूं और यहां मैं प्रोफेशन लिख देता हूं। ठीक है, व्हीकल के लिए कम जगह चाहिए, ABCD तो आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही तो आएगा। आर इज ए लेडी डॉक्टर। देखो आर डॉक्टर है और लेडी है, मतलब माइनस इंडिकेट कर रहा हूं, मतलब लेडी है। आर इज ए लेडी डॉक्टर, आर इज ए लेडी बोला है, आर लेडी बोला है, डॉक्टर बोला है। ठीक है, सी डज नॉट ट्रेवल विद पेयर ऑफ सिस्टर, पेयर ऑफ सिस्टर बोल दिया, पेयर ऑफ सिस्टर,
पेयर ऑफ सिस्टर का मतलब दोनों बहन है, मतलब पी भी फीमेल है, वी भी फीमेल है। पी फीमेल, आर फीमेल, वी फीमेल, 4 फीमेल होनी चाहिए। 4 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मेल तो 3 ही है। 3 कैसे हैं? व्हीकल 3 है इसलिए मेल 3 है। व्हीकल 3, मेल 3, तो बाकी बची फीमेल। 4 फीमेल में से पी फीमेल, आर फीमेल, वी फीमेल डिसाइड हो चुकी, एक फीमेल और मिल जाए, बाकी सब मेल। क्लियर? आ जाओ। आर एक लेडी है, पी और वी के साथ ट्रेवल नहीं कर रही, बाद में सोल्व करेंगे, इसको लिख लेते हैं। आर किसके साथ ट्रेवल नहीं कर रही? पी के साथ और वी के साथ। आर पी के साथ और वी के साथ ट्रेवल नहीं कर रही। क्यू इज ए मेल इंजीनियर, क्यू मेल है, प्लस लिख देता हूं। इंजीनियर है, इंजीनियर लिख देता हूं। ट्रेवल विद ओनली डब्ल्यू, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक पुरुष अभियंता है, केवल डब्ल्यू के साथ जा रहा है। केवल वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे उसने केवल बोला तो उसके अलावा उस व्हीकल में और कोई नहीं होगा। 3 व्हीकल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 व्हीकल हैं। उसने बोला क्यू एक मेल है, इंजीनियर है, ओनली विद डब्ल्यू, केवल डब्ल्यू के साथ जा रहा है, जो एक शिक्षक है। जो कौन? डब्ल्यू एक शिक्षक है, मतलब डब्ल्यू एक टीचर है। डब्ल्यू एक टीचर है। कौन से व्हीकल में जा रहे हैं? फर्स्ट व्हीकल में। यानी कि क्यू फर्स्ट व्हीकल में जा रहा है, डब्ल्यू फर्स्ट व्हीकल में जा रहा है। सुनो ध्यान से, क्यू फर्स्ट व्हीकल में जा रहा है, डब्ल्यू फर्स्ट व्हीकल में जा रहा है, यानी कि क्यू और डब्ल्यू जाएंगे। मैंने आपको कहा था एक मेल है तो दूसरी फीमेल ही जाएगी, तो एक फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल डिसाइड हो गए, तो बाकी 3 मेल भी डिसाइड हो गए। दूसरी चीज, फर्स्ट व्हीकल में जा रहे हैं तो फर्स्ट व्हीकल गायब हो गया। ये याद रखना, ओनली वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली वर्ड की वजह से, केवल वर्ड की वजह से फर्स्ट व्हीकल गायब हो गया, बैठा करके भेज दिया। अब जब बैठा करके भेज दिया तो जो व्हीकल जा चुका उसमें थोड़ी ना बैठोगे, जो बच गए उन्हीं में तो बैठोगे। फर्स्ट व्हीकल जा चुका, गया क्यों? क्योंकि क्यू और डब्ल्यू बैठे हैं, तो किसी और को क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उसमें केवल 2 बैठे हैं। केवल वर्ड की वजह से, दोबारा सुनो, केवल वर्ड की वजह से उसमें कोई और नहीं बैठेगा, और कोई और नहीं बैठेगा तो क्यू और डब्ल्यू बैठ करके चले गए और फर्स्ट व्हीकल चला गया। ठीक है। एस इज ए मेल डॉक्टर, एस मेल तो पहले ही पता है, डॉक्टर है। ठीक है। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट इन सेम व्हीकल, सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे। बाद की बात है, सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे, ये बाद की बात है, बाद में सोल्व करेंगे, देखेंगे, अभी रुको। पी इज नॉट इंजीनियर, पी इंजीनियर नहीं है, पी इंजीनियर नहीं है। देखो 2 डॉक्टर थे, डिसाइड हो चुके, इंजीनियर और टीचर बच गए, और इंजीनियर और टीचर बच गए, तो पी इंजीनियर नहीं है, तो फिर क्या है? टीचर है। अब पी इंजीनियर मना कर दिया तो फिर बच क्या गया? टीचर बच गया, टीचर ही तो बच गया। ठीक है। एंड ट्रेवल इन व्हीकल सेकंड, पी सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। अब देखो दिमाग की घंटी बजी, पी सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो आर इसके साथ ट्रेवल नहीं करेगा, तो आर सेकंड में नहीं करेगा, तो आर सेकंड में नहीं करेगा तो किस में करेगा? थर्ड में। बोला सर क्यों? बोला पी के साथ ट्रेवल नहीं करेगा, पी सेकंड में तो आर थर्ड में, तो आर फर्स्ट में क्यों नहीं? ये दिमाग में आएगा, आर फर्स्ट में क्यों नहीं? फर्स्ट चला गया इसलिए मैंने कट किया। ध्यान रखना, ऐसे कट कर देना और कट कर देना, उसके बाद उसको भूल जाना, खत्म, फर्स्ट व्हीकल खत्म, ये है ही नहीं। जैसे सेकंड और थर्ड के बारे में सोचो, पी सेकंड में ट्रेवल करेगा तो आर थर्ड में करेगा, आर वी के साथ ट्रेवल नहीं करेगा, आर थर्ड में करेगा तो वी सेकंड में करेगा। तो भाई आर थर्ड में करेगा, डिसाइड हो गया, वी सेकंड में करेगा, डिसाइड हो गया।
वी सेकंड में करेगा, डिसाइड हो गया। सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे। ये डॉक्टर थर्ड में है तो एस थर्ड में नहीं आएगा, मतलब सेकंड में आएगा। फर्स्ट तो गया, भूल जाओ। एस थर्ड में है तो डॉक्टर थर्ड में नहीं आएगा, तो सेकंड में आएगा। ठीक है, आ जाओ। अब कौन से प्रोफेशन बचे हैं? डॉक्टर खत्म हो चुके, इंजीनियर और टीचर बचा है। इंजीनियर और टीचर बचा है। सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे, इसी लाइन से सॉल्व हो जाएगा सारा। टीचर सेकंड में आ गया तो सेकंड में टीचर नहीं आएगा। टीचर सेकंड में आ गया तो सेकंड में टीचर नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इंजीनियर। इंजीनियर और टीचर तीन थे तो यहां पर क्या आएगा? टीचर। और सेम प्रोफेशन में नहीं ट्रेवल करेंगे। टीचर सेकंड में आ गया तो ये किस में आएगा? थर्ड में। सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे। और क्वेश्चन सोल्व। आज पहली क्लास थी भाई, पूरा डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ सिखाने में, पढ़ाने में था, इसलिए मैंने आपके कमेंट्स नहीं पढ़े। ठीक है, डन। अब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में आपको सोल्व करने का टाइम दूंगा। ठीक है, सीट पहले ही अपलोड करवा दूंगा ताकि आप घर पे देख लो, एक बार कोशिश कर लो कि अगली क्लास में क्या करवाने वाला हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इवन फोटोकॉपी करवा करके रखना सीट की, बहुत जरूरी है।